हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। कन्या राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे और फिर उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट का। अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, पार्टनर की और आपकी, बात होगी कि नहीं होगी इन 15 दिन में, फिर आउटकम देख लेंगे कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छा जाएगा ये 15 दिन या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो वर्गो कन्या राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 अप्रैल 2025। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। बिग ड्रीम्स, ओके। कन्या राशि, मुझे ऐसे लग रहा है अकेलापन आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। अब देखिए, अकेलापन कई बार होता है इंसान को ना, पर्सनल लाइफ के कारण, करियर के कारण, या वैसे ही किसी भी चीज़ को लेकर एक अकेलापन हो सकता है, फील होता है। या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है आपको अकेलापन फील हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएं या आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आपको अंदर से खालीपन फील हो रहा है और उसी खालीपन को दूर करने के लिए आप शायद सोच रहे हैं कि पार्टनर के साथ चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार हमारा मन नहीं लगता, एक मायूसी सी इंसान फ़ील करता है, तो फिर लगता है कि यार चलो यार पार्टनर के साथ बात ही कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्योंकि एक्शन का कार्ड कोई भी नहीं आया आपका कि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो। आपके मन में ऐसे-ऐसे विचार आ रहे हैं और हो सकता है पुराना टाइम आपने जो पार्टनर के साथ बिताया, आपको वो ज़्यादा याद आ रहा है। पुराना अच्छा टाइम या जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, बात की या मिले, हो सकता है आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं। बट कहीं न कहीं आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। जैसे होता है ना, रिकंसिलिएशन, पैचअप। और कुछ कन्या राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और कुछ लोग हो सकता है मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर को, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं। यानी कि कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको सॉल्व एंड रिज़ॉल्व आप करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको अपने उनके साथ ना एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी मिलती है आपको। और बिग ड्रीम्स का कार्ड है कि एक सपना है आपका, ये रिलेशनशिप बड़ा सपना है कि भी पार्टनर आपकी लाइफ में रहें और आप का हमेशा का बॉन्ड बना रहे। अब देखिए, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। कन्या राशि, कुछ लोग हो सकता है कि भी शादी चाहते हैं, कई लोगों का ये सपना होगा। कुछ लोगों का होता है कि शादी नहीं चाहते हैं लेकिन कनेक्शन बना रहे, रिलेशनशिप टूटे ना। तो कुछ का ये सपना हो सकता है। कुछ लोगों का सपना ये हो सकता है कि अगर बातचीत बंद हुई हुई है तो एक रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो कोई एक, वैसे ही आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, ड्रीम है कि भी ये सपना आपका पूरा हो जाए, या फिर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। या फिर आपके आपके पार्टनर के आपको सपने आ रहे हैं या फिर आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। बट आप किसी चीज़ के लिए रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं कन्या राशि। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। एक यूनियन ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे देना चाहिए। और एक अपने ना दिमाग को शांत रखना चाहते हो कन्या राशि, आप अपना पीस नहीं खोना चाहते हो, काम रहना चाहते हो। और यूनियन ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन साथ के साथ वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या फिर सही समय का वेट कर रहे हो, या जैसी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ही आप भी मुझे चलते हुए दिख रहे हो। दिख रही है यानी कि आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन चीज़ें ज़रूर बेटर करना चाहते हो, बट आउट ऑफ द वे जाके कुछ खुद होकर नहीं कर रहे हो। अब हम देखते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल के बीच में। 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। डिसेप्शन, कंक्लूजन्स।
कन्या राशि, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि थोड़े से अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, यानी कि आपके अलावा या तो किसी से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, या तो सच में किसी से बातचीत कर ही रहे हैं, या फिर हो सकता है वो ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। कई बार होता है ना कि आप तो हो रिलेशनशिप में, लेकिन आपके अलावा और लोगों से बात करना, और लोगों को एक्सप्लोर करना, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देखना कि और क्या अच्छा मिल सकता है उनको लाइफ में। एक तो ये रिलेशनशिप को लेकर हो गया, या फिर हो सकता है वो अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस करियर, घर वाले, फैमिली मेंबर्स या कोई और इंसान उसको लेकर देख रहे हैं कि उनको किसको रखना है, किसको छोड़ना है। बट डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना इल्यूजन में भी रह रहे हैं, बड़े-बड़े सपने ज़्यादा देख रहे हैं, भ्रम में ज़्यादा हैं, हकीकत में उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। और डिसेप्शन का कार्ड 2 चीज़ें कहता है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ मैच होगी। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि आप उनके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर आप उनको धोखा दे रहे हैं कन्या राशि। आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते। एक तो हो गई ये सिचुएशन। अगर ये वाली सिचुएशन आपके साथ नहीं मैच हो रही कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना ये, तो दूसरी आपके पार्टनर की फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर ही आपको कोई चीटिंग कर रहे हैं, वही आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है। तो देख लेना, ये दोनों में से कोई एक चीज़ मैच होगी। अलग-अलग लोगों की सोच अलग-अलग होती है, रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होता है, कुछ लोगों का महीनों पुराना, कुछ लोगों का सालों पुराना, तो उस तरीके से चीज़ें अलग-अलग चेंजेस आ जाते हैं रीडिंग में थोड़े-थोड़े। बट स्टार्टिंग में थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। और कंक्लूजन पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं। देखिए, अगर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में हुए हैं या हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर 7-8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, मतलब सेकंड पार्ट जो है अप्रैल का, फर्स्ट वीक के बाद से सेकंड वीक जो आ जाएगा, उसमें उन चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। कंक्लूजन का मतलब कि अगर कोई गलती उनसे हुई है या फिर आपसे हुई है, तो उसके हल के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें सही हो जाएँ। एंड पेज ऑफ कप्स, यानी कि आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं। हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहेगा, अगर रहेगा बोला मैंने, 100% नहीं है, अगर रहेगा तो बहुत हल्का-फुल्का, जैसे होता है ना हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह का छोटा-मोटा मैसेज ही कुछ रहेगा, हाल-चाल इंसान पूछ लेता है। तो कॉल मैसेज या तो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर में कन्या राशि ज़्यादा। और या फिर आपके ही कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, और कुछ मिस्टेक्स अगर हुई हैं, अगर नहीं भी हुई हैं, यानी कि कुछ चीज़ें खराब हुई हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो उसको सॉल्व करने के ऊपर उनका फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट थोड़ा-सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है। मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को कैज़ुअल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं दिख रहे हैं अभी इस टाइम पीरियड पे। अब देख लेते हैं कन्या राशि नो कॉन्टैक्ट का। आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, बात बंद हुई हुई है आपके और आपके पार्टनर की, तो देखते हैं आप लोगों की बात होगी, कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग 1 से 15 अप्रैल के बीच में, वो चेक करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नहीं, अभी नहीं दिख रहा मुझे। पहली चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नो कॉन्टैक्ट का ना कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट ये होता है कि आप लोगों की टोटल बात बंद है। मान लो आपने 15 दिन से कोई मैसेज अपने पार्टनर को नहीं किया, और 15 दिन से आपके पार्टनर का भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया, टोटल बंद है बात, उसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट। चाहे 15 दिन है, चाहे महीना है, चाहे 20 दिन है, चाहे 6 महीने है, चाहे साल 2 साल है, यही सिचुएशन चल रही, तो उसको नो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये नहीं कि आपने 1 दिन मैसेज किया, फिर 1-2 दिन के बाद बंद हो गई, फिर मैसेज किया, वो नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे जब आप लोगों की बात नहीं हो रही है, उसको नो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की, काफ़ी लंबे टाइम से आपने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, 1 से 15 अप्रैल के बीच में। बात नहीं होगी। ये 15 दिन की रीडिंग है ना, तो 15 दिन अभी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, एक अधूरापन-सा रहता हुआ दिख रहा है, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट वाले शादी करवाना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, और चीज़ें फाइनल और कंप्लीट भी नहीं हो रही हैं। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा कन्या राशि, 1 से 15 अप्रैल के बीच में। अब देखते हैं
आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, आउटकम का मतलब कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी। एंड जिन लोगों की बात हो रही है, अब ये तो है नहीं कि सारे कन्या राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, सभी की बात बंद हुई हुई है, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे होंगे अब एक-दूसरे के साथ। तो उन लोगों के लिए 15 दिन कैसे जाएँगे एंड ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का? कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। कन्या राशि देखो, अगर आप लोगों की बात हो रही है, मैंने ये बताया ना कि जिनकी बात हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेगी। देखिए चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अड़चनें दिख रही हैं और जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। एक होता है ना कि जैसे बड़ा स्मूथली चीज़ें चलती हैं, आसानी से चीज़ें चलती हैं, तो चीज़ें रुकावटें ज़्यादा रहेंगी इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मंज़िल इतनी आसान नहीं है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव्स एक्शन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो कहने का शॉर्ट में यही है कि इस टाइम पीरियड पे इन 15 दिन में चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेंगी, अड़चनें छोटी-मोटी रह सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बुरी भी लग रही हैं, हर्ट भी हो रही हैं और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी साथ के साथ रहेगी। जैसे ना गुस्सा आ रहा है एक-दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं कन्या राशि, अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में मुझे बहुत प्यार-मोहब्बत वाली बातें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। एक होता नहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों में प्यार हो रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं इस तरीके की। एक मन में किसी चीज़ का हर्ट है, परेशानी है, ये चीज़ें रहेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, वो उसके कारण। और अगर आप लोगों में से इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हो आप लोग, मतलब जिन लोगों की बात हो रही है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, जो भी आप कर रहे हो। या तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आपके पार्टनर को। तो अड़चनें कुछ भी हो सकती हैं। कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वालों के कारण, फैमिली के कारण भी हो सकती हैं या फिर कन्या राशि आप इनिशिएटिव्स एक्शंस अगर ले रहे हो, समझाने के लिए बता रही हूँ, तो पार्टनर की तरफ से हो सकता है उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं। तो अभी ये 15 दिन में ना जिस तरीके से आप चाहते हो चीज़ें आसानी-आसानी से हों, चीज़ें आसानी से नहीं होंगी, डिफ़िकल्टीज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है, विल पावर, करेज, हिम्मत दिखानी पड़ रही है। ये चीज़ें रहेंगी, छोटे-मोटे इश्यूज़, हल्के-फुल्के इश्यूज़ रहते हुए दिख रही है। ये है आप लोगों का आउटकम। और अगर नो कॉन्टैक्ट का था, नो कॉन्टैक्ट वालों का मैंने बताया कि उन लोगों के लिए मैंने बोला कि बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी। तो इस टाइम पीरियड पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी सब्र, पेशेंस के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। साथ के साथ थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं कन्या राशि। आउटकम इस तरीके का है कि ये 15 दिन स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी रिलेशनशिप में। तो ये है रीडिंग कन्या राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।